दोस्तों, हमारे अंदर कई तरह की इंटेलिजेंस होती है जिनमें मेमोरी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अपनी इसी मेमोरी के दम पर लोग सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। आज तक आपने जो भी ज्ञान हासिल किया होगा उसी के आधार पर आपकी मेमोरी का आकलन किया जाता है। आप किस तरह से अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं उसी के आधार पर आप अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, बेनिफिट्स ऑफ गुड मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प है तो इसके कई फ़ायदे होते हैं। आप कहीं भी कभी भी स्पीच दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय आपको ऑन टाइम सारा कुछ तैयार करना पड़ता है और ये तभी होगा जब हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगी। अच्छी मेमोरी वाले लोग नोवेल भी लिख सकते हैं। वे अपनी लाइफ की बीती हुई घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। अच्छी मेमोरी वाले छात्रों का परफॉर्मेंस भी बेहतर रहता है। वे क्लास में सारे प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। अच्छी मेमोरी वाले लोग आसानी से लोगों का नाम भी नहीं भूलते हैं। नंबर 2, इम्प्रूव कंसंट्रेशन फास्ट। आपका कंसंट्रेशन सही नहीं होगा तो इसका असर आपकी मेमोरी पर भी पड़ता है। जब आप लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उसे याद कैसे रखोगे। इसीलिए आपको अपना फोकस अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में लगाना चाहिए। इसके लिए आप अपने आसपास की सभी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों को हटा देना चाहिए। कंसंट्रेशन बढ़ाने का दूसरा तरीका है PIC तकनीक, जिसमें PIC का अर्थ है पर्पस, इंटरेस्ट एंड क्यूरियस। आपके अंदर ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव हो सकती है। नंबर 3, क्रिएट फनी इमेजेस। कोई भी चीज़ आपको आसानी से याद रखनी है तो आप अपने दिमाग में उसकी इमेजेस बना लें, क्योंकि इस तरह की फ़नी इमेजेस को हम ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं और बोरिंग चीज़ों को आसानी से भूल जाते हैं। जैसे हमें फिल्मों में सारे कॉमेडी सीन आसानी से याद रहते हैं। किसी भी तरह के फ़नी इमेजेस क्रिएट करने के लिए आप अलग अलग तकनीक अपना सकते हैं। नंबर 4, यूज़ साउंड्स एंड शेप्स ऑफ नंबर्स। हमें कई नंबर्स और तारीख याद रखनी पड़ती है जो हमें आसानी से याद रखना पड़ता है। इसके लिए आप उस नंबर की शेप या साउंड को याद रख सकते हैं। बहुत सारे नंबर जाने पहचाने साउंड करते हैं, जैसे 24 चाबी जैसा सुनाई देता है। जैसे ही आप उन्हें लिंक करके याद कर सकते हैं। नंबर 5, रिवाइज एंड रिवाइज। बच्चे कई बार पढ़ी हुई चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनकी मेमोरी बहुत कमज़ोर हो जाती है। असल में हमारा दिमाग 70% चीज़ों को भूल जाता है क्योंकि उसे वो चीज़ें ज़रूरी नहीं लगती है। ऐसे में हम कभी कभी ज़रूरी चीज़ों को ही भूल जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलना चाहिए। सबसे पहले आपको चीज़ों को रिवाइज करना होगा। आप एक रूटीन बनाकर रिवाइज करना शुरू करें और 7 डेज़, 14 डेज़ एंड 30 डेज़ का टारगेट बनाकर तैयार करें। धीरे धीरे आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी और आपकी मेमोरी भी लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत हो जाएगी और आप कोई भी चीज़ कभी नहीं भूल पाएंगे। नंबर 6, स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स। हम अपनी लाइफस्टाइल में एक रोबोट की तरह बन गए हैं। हम अपनी सेंसिटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका हमारी मेमोरी पर भी प्रभाव पड़ता है। हमें खुद में सेल्फ अवेयरनेस लानी चाहिए। चीज़ों को ढंग से ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए। जो चीज़ें एक बार देख लिया है, सुन लिया है, उसे अपने दिमाग में रखने की प्रैक्टिस करो। जब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं करोगे तब तक आपकी मेमोरी नहीं बनती है। आपको उन्हीं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है जो बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, बिलीव इन योर मेमोरी। अगर वाकई में आपको अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको खुद पर विश्वास भी करना होगा। जब तक आपको खुद की मेमोरी पर भरोसा नहीं होता है तब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। बिलीव में बहुत ताकत होती है। अगर आपको खुद पर भरोसा है कि मैं तैरना सीख जाऊंगा तो एक दिन आप तैरना ज़रूर सीख जाओगे। लेकिन अगर आप अपने मेमोरी के साथ नेगेटिव बिलीव रखोगे तो इसका आपके मेमोरी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव बिलीव रखना चाहिए। एक दिन आपकी मेमोरी ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी।